हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह जल्दी उठी थी और आजकल तो मैं छत पे ही सोती हूँ क्योंकि अंदर नीचे के कमरों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं छत पे छोटा वाला पंखा लगा करके और छत पे सोती हूँ। और छत पे सोने का फ़ायदा ये होता है कि सुबह बहुत जल्दी अपने आप नींद खुल जाती है। ना अलार्म की ज़रूरत है और ना ही घड़ी की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सुबह सुबह बहुत जल्दी अपने आप ही आँख खुल जाएगी। तो सुबह उठने के बाद मैंने जल्दी से काम वाम करा, फिर उसके बाद मैं नहाई, नहा के पूजा करा और फिर पूजा करने के बाद आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो सबसे पहले मैंने आलू रख दिए उबलने के लिए। उसके बाद मैंने अपने बेटे को नहलाया। नहलाने के बाद आलू जब तक उबल गए थे, फिर मैंने जल्दी से आलू सभी छील लिए। और अभी मैं सबसे पहले तो इसी में से थोड़े से आलू का बनाऊँगी चाट। तो एक तरफ मैंने चाय रख दिया है और आलू छीलने के बाद पहले थोड़ा सा बनाऊँगी चाट। तो सभी आलूओं को यहाँ पे मैंने छील लिया है। और मेरा बेटा ये देखो कभी इधर से जाएगा कभी उधर से जाएगा। और ये सब आलू को छील के अब इसमें थोड़ा सा मैं ये जो मेरा ये तवा है, इसको जो सॉस पैन बोलते हैं, तो इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी और सब आलूओं को डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। और लास्ट में इसमें नमक और थोड़ी सी मिर्ची मसाला, जो चाट मसाला है, वो डाल के और फिर हम चाय के साथ खाएँगे। तो फ्रेंड्स देखो, आप भी अपने काम को ना मैनेज कर सकते हो जैसे मैं करती हूँ। बस सुबह की कुछ आदतें अगर आप अपनी जो है वो बदल लो, तो आप अपने जीवन में भी सारे काम मैनेज कर सकते हो। देखो, मैं भी घर भी मैनेज करती हूँ, बच्चों को भी मैनेज करती हूँ और उसके बाद मेरा काम। तो आपको पता है कि बुटीक में जो भी इंसान सिलाई करता हो, चाहे उसका बुटीक हो चाहे वो घर में हो, तो बुटीक के काम में आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है और इंसान कितना थक जाता है। आप अगर घर में सिलाई करते होंगे तो आपको पता होगा कितनी एनर्जी चाहिए कि पूरे दिन आप सिलाई करो, फिर घर के भी काम, फिर बच्चों को भी देखना, फिर पार्लर है, पार्लर को संभालना, फिर मेरे सिलाई वाले बच्चे आते हैं, पार्लर के बच्चे आते हैं, तो उनको भी सिखाना। साथ में मेरा जो कॉस्मेटिक का भी सामान है दुकान में, तो कस्टमर आ गए तो किसी को लेना है एक सामान लेकिन देखते हैं वो 4 सामान, तो उन सबको फिर वापस से अपनी जगह पे रखना, सब चीज़ों को मैनेज करना बहुत टफ़ होता है। लेकिन अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या को अगर ठीक कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, सब आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बस सुबह आप जल्दी उठिए, जल्दी उठने के बाद थोड़ी देर योगा करिए। और सुबह जब आप जल्दी उठ जाते हैं ना, ख़ास करके ये गर्मियों के मौसम में, क्योंकि होता क्या है, सुबह सुबह भी गर्मियों में भी ना सुबह का मौसम बहुत अच्छा रहता है। जब आप उठते हो ना तो उस टाइम आपका मन बहुत शांत रहता है। भले आप सुबह उठ के जल्दी सारा काम करके और आप दोपहर में भले आधा घंटा सो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब जैसे मेरा तो शौक है, मैं तो नहीं सो पाती हूँ और मुझे नींद भी नहीं आती है। अब जैसे लंबे दिन होने लगे हैं ना, तो फ़िलहाल तो भी मैं नहीं सोती, पर शायद किसी किसी दिन अगर जिस दिन बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो अगर नींद आती भी है तो मुश्किल से 10 या 15 मिनट की झपकी मैं दुकान पे ही ले लेती हूँ। जब तक बच्चे खेलते रहते हैं मैं बोल के, और फिर बेटा मैं 10 मिनट के लिए सो रही हूँ, मैं ऐसे करके दुकान पे झपकी ले लेती हूँ। और घर शायद ही जाती हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक खाट रखा हुआ, मैं तो उसी पे लेट जाती हूँ। या फिर घर जाना, घर तो मैं कम ही मतलब जाती हूँ, काम रहता है तभी, और नहीं तो फिर सीधे ही शाम को घर जाऊँगी। तो इस तरीके से आप अपना काम जो है मैनेज कर सकते हैं। सुबह उठो जल्दी, उसके बाद योगा करो। योगा करने के बाद अपने आप को ना पॉजिटिव रखो। हमेशा ये सोचो कि जो भी पास्ट की चीज़ों को ना कभी मत सोचो, जो पास्ट में हो गया। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सुबह उठते हैं और पीछे की बातों का सुबह सुबह में ही अपने मतलब दिमाग में उनकी बातें घूमती रहती हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। आप ये सोचो कि आज का दिन नया है और आज के दिन ये मेरा है, और पीछे की जो भी बातें हैं उसको भूल करके आज का एक नया चैप्टर है और इस चैप्टर को हम अपने तरीके से नई शुरुआत करेंगे। और अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको और एनर्जी के साथ अपने एफ़र्ट उसमें और डालो ताकि आपको और सफलता मिले। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको ज़रूर 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 सफलता मिलेगी। सुबह जल्दी उठना बहुत सारी प्रॉब्लम का हल है। आपकी सेहत अच्छी रहती है, आपका बहुत सारा टाइम मिल जाता है। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि कोशिश करा करो कि सुबह उठते ही फ़ोन को तो कभी बिल्कुल भी आपको हाथ ही नहीं लगाना है। आपको फ़ोन से दूरी रखनी है अब, जब तक आप अपना काम ना निपटा दो। तो
हम लोगों को ब्लॉग वगैरह शूट करना होता है तो मैं तो तभी फ़ोन उठाती हूँ, शूट करती हूँ और बस साइड में रख देती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं, हमारा ये काम है। लेकिन हमेशा कोशिश करा करो कि सुबह उठते, कई लोग होते हैं ना सुबह उठा और फ़ोन चेक करने लगते हैं कि मतलब क्या मैसेज है, क्या है। आप सुबह-सुबह तो बिल्कुल भी फ़ोन मत चेक करा करो। सुबह उठने ते ही ना अपना मतलब योगा वगैरह करो, फ्रेश हो जाओ, पूजा पाठ करो, नहाओ-धो, घर के काम निपटाओ और उसके बाद जब आप चाय पी रहे हो तो आप उस टाइम थोड़ी देर फ़ोन देख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप अपनी दिनचर्या रखोगे ना तो आपका दिन भी, माइंड भी बहुत ज़्यादा शांत रहेगा। और सुबह एक गोल बना लो और कि मुझे आज ये काम ख़त्म करना है। आपने अगर सुबह टारगेट सेट करा है, अपने एक टारगेट देखो, मैं आपको बताती हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि किसी बच्चे का पेपर, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। जैसे जब हम छोटे थे तो जब हमारा पेपर 1 महीने पहले या फिर 10 दिन बचते थे पेपर के, तो हम बहुत उससे पढ़ने लगते थे। और जैसे मान लो कि पेपर का भी बहुत दिन है, कोई रूटीन सेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो थोड़ा-सा इंसान को, हालाँकि मैं तो पढ़ने में अच्छी थी, मैं हमेशा ही पढ़ती थी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत मतलब इग्नोर करते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ये चीज़ होता है। सेम लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि अरे पूरा दिन पड़ा हुआ है, हम काम कर लेंगे, और उस कर लेंगे में ना पूरा दिन वो इसी काम, छोटे से इस काम में ही फँसे रहते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि अपना भी दिमाग ख़राब, कोई आ गया तो घर देखे कैसे गंदा, और किसी और काम के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। आप देखो, टाइम से काम को ख़त्म करो। अगर आप अपने ऊपर एक प्रेशर रखते हो, एक टारगेट रखते हो ना, जैसे हमारे ऊपर जब प्रेशर होता है ना तो हमारा जो काम होता है ना उतनी ही अच्छे से हम कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि देखो, जब पेपर के आपको लास्ट 1 या 2 दिन बचेगा तो आप क्या करोगे, इतनी स्पीड से आप पढ़ते हो कि जो चैप्टर आपको 2 दिन में याद होना था वो आपको 3 से 4 घंटे में याद हो जाता है। तो ये होता है प्रेशर। ये और प्रेशर पॉजिटिव चीज़ों के लिए अच्छा होता है। 48 आवर्स का जो प्रेशर है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई काम करना है तो आप अपना एक टारगेट, एक प्रेशर रखो कि हाँ मुझे ये काम आज ये ख़त्म करना है, इतनी देर में घर के काम करने हैं, इतनी देर में अगर कुछ बाहर का काम है तो वो करना है। फिर उसके बाद अपने कुछ काम के लिए भी टाइम निकालो। आपको जो पसंद हो वो काम करो। अगर पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन पढ़ा लो है, और अगर जैसे सिलाई वगैरह जानते हो तो सिलाई करो, और या पार्लर का जानते हो तो पार्लर करो। अगर आपकी शॉप है तो कुछ भी काम करो, लेकिन काम करो। उससे क्या होगा कि आप एक तो इनकम मतलब जनरेट करोगे, एक तो आप काम करोगे। काम करने के साथ साथ क्या होगा कि जब आप एक काम करते हो ना, पैसा आता है, तो सबसे पहले तो आपके घर में वैल्यू बढ़ती है। दूसरी बात, आपको अपने खर्चों के लिए, अपने उसके लिए आपको मांगना नहीं पड़ता। और तीसरी बात ये कि आपको अगर जैसे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप घर में इंक्लूड करते हो, सपोर्ट करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। तो इससे और एक और चीज़ कि आप अपना ना आलस को त्यागो। कई लोग सुबह क्या करते हैं, उठ जाते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं अरे थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ, और इसमें फिर वो अपना दिन ख़राब करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। सुबह जब आँख खुल गई तो उठना है, तो उठना है और उठ जाना है। फटाफट से आपको पहले अपने काम करने हैं, नहाना धोना है, पूजा पाठ करनी है। क्योंकि जब तक आप ना, मैंने ये नोटिस करा है, जब तक आप नहा ना लो ना, जभी तक आलस रहता है। जैसे ही आप नहा लोगे तो सारा आलस जो होता है ना वो छूमंतर हो जाता है। तो सबसे पहले काम हम निपटा के, नहा धो करके पूजा पाठ करो। पूजा पाठ करने के बाद फिर अपना बाकी के काम निपटाओ, खाना पीना जल्दी से बनाओ, और जो भी अपना काम है। अब जैसे मेरा तो देखो, खाना वाना बनाने के बाद मैं अपना बुटीक और अपने पार्लर में आ जाती हूँ। फिर पूरे दिन बच्चे मेरे यहाँ खेलते हैं और मैं अपना काम करती हूँ। बच्चे घर भी चले जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि घर पास ही है। तो इस तरीके से मैं अपना काम को मैनेज करती हूँ। अब देखो कि मैं अभी घर के सारे काम निपटा के आ गई थी दुकान पे। दुकान पे मैंने कल जो सूट की कटिंग करी थी वो मेरा ही सूट था, तो उसका प्लाज़ो तो मैं कल ही सिल लिया था, और सूट मैंने दुकान पे आकर के सिला। अभी बीच में आइसक्रीम वाला आ गया था, तो मेरा बेटा आइसक्रीम कर रहा था, तो मैंने उसे आइसक्रीम दिला दी। तो साथ में उसके बाद मैंने ये देखो, सूट मेरा कंप्लीट हो गया है। प्लाज़ो मैं कल ही सिल के गई थी। अब थोड़ा सा कपड़ा बच गया था मेरा, तो मैंने इसका सोचा मैं अपनी बेटी के लिए
एक कुर्ता बना दूँ। तो मैं अभी ये देखो ये दोनों चीज़ सिल गए, तो थोड़ा सा जो कपड़ा बचा है ना, अब मैं उसका एक कुर्ता कटिंग करूँगी। और मैंने कुर्ता कटिंग किया था और मात्र सिर्फ़ और सिर्फ आपको सही बता रही हूँ 20 से 25 मिनट लगे होंगे, मैंने वो कुर्ता कटिंग करके और सिल दिया। क्योंकि 5 मिनट तो मुझे मुश्किल से लगा था इस कुर्ते को कटिंग करने के लिए। और कटिंग करने के बाद ये कट स्लीव कुर्ता बनाया मैंने अपनी बेटी के लिए। तो ये उसके बाद मैंने तुरंत 20 मिनट के अंदर मैंने इसको स्टिचिंग कर दिया। साथ में मेरी बेटी इसमें सत्तू मैं पीती हूँ बहुत, तो वो घर गई थी तो घोल के ले आई थी एक प्याज डाल करके, तो हम सब ने पिया। मेरा बेटा तो नहीं पीता है, थोड़ा सा पिया फिर कह रहा ऐसे करके कर रहा था, नहीं पिया उसने। और मेरी बेटी ने पिया, मैंने पिया। और ये देखो इसी के साथ ये देखो ये जो कुर्ता था जो मैंने राधिका के लिए बनाया ये भी कंप्लीट हो गया, मेरा सूट भी सब कंप्लीट हो गया है। ओके बाय बाय।